खानेवाल के इलाके बस्ती छीना के रिहायशी सूफी मोहम्मद रमजान शहद की मक्खियां पालते हैं। 2 साल पहले उन्होंने ये कारोबार 4 डब्बों से शुरू किया था, मगर अब उनके पास शहद की मक्खियों के 9 डब्बे हैं जिनमें मक्खियां शहद के छत्ते बनाती हैं। लेकिन सूफी मोहम्मद और उनके इलाके के लोगों के लिए शहद पैदा करने का तजुर्बा बिल्कुल नया है। जंगली जो शहद होता है ना, वो हर बंदा नहीं निकाल सकता, हर बंदा उसके करीब नहीं जा सकता ना, वो डर लगता है कि मक्खियाँ जो है ना वो काट लेती हैं। ये फार्मी शहद है जो हम कर रहे हैं, ये फार्मी शहद है। जंगली शहद उसको बोलते हैं जो आम दरख्तों पे लगी होती है मक्खी, छोटी मक्खी, बिल्कुल छोटी मक्खी जो होती है। अभी लोग देखने आते हैं कि ये कैसे होता है और डब्बों में कैसे आप मक्खियाँ रखते हैं, लोगों को इस के बारे में अवेयरनेस नहीं है। सूफी मोहम्मद रमजान उन पाकिस्तानियों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रोजगार की गर्ज से बैरून मुमालिक गुजारा। कोविड-19 के बायस जब रोजगार मुतासिर हुआ तो उन्होंने वापसी की राह ली, लेकिन सूफी मोहम्मद के लिए थाईलैंड से वापस आकर जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना आसान न था। हम चाह रहे थे कोई ऐसा काम हो जो उसके ऊपर कास्ट है वो कम हो और उससे अर्निंग ज़्यादा हो। तो इस हवाले से जो बी फार्मिंग का जो काम है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। मुख्तलिफ लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे के, और कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस तरह हमारा काम शुरू हुआ है इस तरह हम दूसरे लोगों का भी काम शुरू करवाएँ। उन्हें इस काम का आइडिया मिला आलमी गैर सरकारी तंजीम WWF की एक तरबियती वर्कशॉप से, जो जनूबी पंजाब के इलाकों में दूसरे इदारों की मदद से ऐसे लोगों को रहनुमाई फ्राहम कर रही थी जिनके रोजगार आलमी वबा से मुतासिर हुए। ये तकरीबन 50 से 100 के दरमियान ख़ानदान हमने आइडेंटिफाई किए मुख्तलिफ जगहों पर, और इनको हमने एपीकल्चर यानी शहद की मक्खियाँ पालने के लिए तरबियत भी फराहम की, और उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या मटेरियल सपोर्ट है वो भी हमने फराहम की। ऐसी महारत इन ख़वातीन और मर्दों को हम दे सकें जो उनके माहौल से मुताबिकत रखती हैं, जो उसी सेटअप में हो सकती हैं। फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इसको शुरू किया और इसको अब वो अपस्केल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं खुद। उनको इस काम से फ़ायदा भी हुआ, उन्होंने इसमें आसानी देखी, इससे आमदनी हुई। 6 साल बाद मस्कत से लौटने वाले मुख्तार अहमद कहते हैं कि वो वेल्डिंग, कंप्यूटर, कढ़ाई जैसे बहुत से हुनर जानते हैं, लेकिन छोटे कस्बों में रोजगार के मौक़ों की कमी के बाइस मुनाफा बख्श कारोबार करना मुश्किल है। लेकिन मक्सबानी में अब उन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा है। अगर समझ कर ये काम करेंगे तो इसमें फायदा है। हमें तो लगता था कि बस डब्बे में मक्खियां डालो और शहद मिल जाएगा, लेकिन तरबियत में हमें पता चला हर मौसम में शहद की मक्खियों की देखभाल का एक अलग निजाम है। उन कीड़ों या बीमारियों से इन्हें कैसे बचाना है, तो अब हम बहुत हिसाब से चलते हैं। बहार के मौसम में ये 25 दिन, 20 दिन या 1 महीने बाद तैयार हो जाता है और 2000 रुपए किलो बिक जाता है। ये काम भी मौसमी है। ये लोग अब सिर्फ शहद ही फरोख्त नहीं करते, बल्कि मक्खियों की अफजाइश नस्ल से भी पैसे कमा रहे हैं। शहद की मक्खियों का सारा निजाम डब्बे में मौजूद मलका चला रही होती है, तो उन्हीं मक्खियों के अंडों से अगर उनकी तादाद हमारे पास ज्यादा हो जाए तो हम अपने पास मौजूद डब्बों की तादाद भी बढ़ा देते हैं और कुछ बेच भी देते हैं। शहद की मक्खियाँ पालने में कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ हफ्ते में 2 दफा हम बॉक्स खोलते हैं और उसे देखते हैं कि शहद कितना है, बच्चे कितने हैं और डब्बे की सफाई करनी है। माहिरीन कहते हैं कि इंसान सदियों से इन मक्खियों से इस्तेफादा हासिल कर रहा है, लेकिन जदीद दौर में अगर तलब के मुताबिक शहद की पैदावार हासिल करनी हो तो इन मक्खियों की इकसाम, खुराक, फ्रेमों में तार और मोम की शीट्स लगाने का तरीका और इनकी बीमारियों बारे तहकीक को भी समझना पड़ेगा। तभी इस रवायती रोज़गार को एक जदीद कारोबार में तब्दील किया जा सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, खानेवाल।